ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में लगभग 2300-2400 साल पहले आर्य चाणक्य का जीवन का कालखंड रहा और अलग अलग मंतव्य, कोई कहता है पंजाब में जन्म हुआ, कोई कहता है पाटलिपुत्र मतलब आज के पटना के आसपास में हुआ, कोई कहते हैं दक्षिण में हुआ। कोई निश्चित स्थान उनके जन्म का कोई कह नहीं सकता। आयु के बारे में भी 90 वर्ष से 120 वर्ष का कालखंड अलग अलग रेफरेंस के अंदर मिलता है। मगर जब उनका जन्म हुआ और जब उन्होंने अपने देह का त्याग किया, ये दोनों के बीच का कालखंड को समझना बहुत जरूरी है। वो एक कालखंड है जब देश बहुत छोटे छोटे राज्यों के अंदर बिखरा पड़ा था। बुद्ध अपना जीवन समाप्त कर चुके थे, महावीर अपना जीवन समाप्त कर चुके थे और ईरान और यूनान के अंदर एक महासत्ताओं का जन्म लेना भी शुरू हुआ था। और उस वक्त सबकी नजर हिंदुस्तान पर थी, क्योंकि भारत के अंदर एक प्रकार से सब सर्वोच्च पर था, मगर यहां व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सब यहां आकर भारत को लूटना चाहते थे। उसी कालखंड में चाणक्य का जन्म हुआ। सिकंदर के आक्रमण से लेकर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के राज्याभिषेक तक, इतने लंबे कालखंड तक चाणक्य अलग अलग भूमिका में काम करते रहे। और एक कालखंड इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि महाभारत की लड़ाई के 2500 साल बाद देश की स्थिति ऐसी थी कि आध्यात्मिक ऊंचाई हमने बरकरार रखी थी, ज्ञान को भी संजो कर रखा था, मगर सारी व्यवस्था चरमरा चुकी थी। पूर्व में दूर सुदूर धनानंद का साम्राज्य था, जो सारी परंपराओं से विपरीत चलता था। मूल्यों का हास होना शुरू हो गया था, भाषा का हास होना शुरू हो गया था और अनेक प्रकार के वितंडावादों के बीच में हमारा देश फंसा हुआ था। छोटे छोटे गणराज्य बने थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे। और उस वक्त आर्य चाणक्य का जीवन और आर्य चाणक्य का कार्य शुरू हुआ। तक्षशिला विद्यापीठ का एक आचार्य, जब सिकंदर का हमला आया, एक के बाद एक पर्वत राजाओं को हराते हराते तक्षशिला भी सिकंदर की शरण में गया। उस वक्त आर्य चाणक्य ने एक निश्चय किया कि अगर हम भारत को एक नहीं करते हैं, हमें भी साम्राज्य नहीं बना सकते हैं, तो हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये सारा एक दिन लुप्त हो जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने दृढ़ निश्चय करा कि ये देश को एक ही ताने बाने में बुनना पड़ेगा और एक साम्राज्य का स्वरूप देना पड़ेगा। और इसी के कारण चाणक्य के जीवन में ही हमारी राष्ट्र की पहली अवधारणा की शुरुआत हुई। उन्होंने राष्ट्र की पहली अवधारणा की कल्पना रखी कि अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और ब्रह्मदेश से लेकर गुजरात तक जो फैला हुआ है, एक ही संस्कृति के आधार पर जीता है, एक ही जीवन पद्धति के आधार पर जीता है, वो हमारा भारत राष्ट्र है। इसकी अवधारणा सबसे पहले अगर कहीं पर हुई तो चाणक्य के कालखंड के अंदर हुई, क्योंकि उन्होंने इसको एक सूत्र में बांधने की कल्पना करी।